नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपका रीजनिंग का टॉपिक चल लिया था और रीजनिंग का टॉपिक आपका बहुत अच्छे तरीके से चल लिया है। और आज आपकी क्लास नंबर 10 या 11 होगी, समथिंग 10वीं हो या 11वीं हो, इसका तो मेरे को अंदाजा नहीं है, पर इतना है कि आपकी क्लास रेगुलर हो रही हैं। तो चलेगा इसी प्रकार से आपकी क्लास नंबर 11 का या 10 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। अब देख रहे हो, छोटी सी रिक्वेस्ट, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले अभी तक हमने पुरानी क्लासें नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में सारी ही क्लासें आपकी पड़ी हैं। और प्ले लिस्ट में जाने के बाद अगर आप उन क्लासों को देखो, अगर पसंद आए तो एक लाइक कर देना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर पसंद ना आया करे भाई डिसलाइक करो, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन 1 क्या कहता है। क्वेश्चन 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। मैंने आपको बताया था कि जिनमें बड़ी संख्या हो उधर को चलना चाहिए। भाई बड़ी संख्या तो 8, मतलब 1 और 2, मतलब 1 और 2 तीसरी आ रही है, 1 और 2 तीसरी आ रही है, तो हमें किधर को चलना है। ये देखो किधर से सोल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, हमें उधर को चलना चाहिए। तो हमने देखा कितना है आपका 18 है। 18 माइनस के 12 करा, 18 माइनस के 12 करा, हमारा कितना है 6, और 6 में 6 की मल्टीप्लाई करी तो हमारा कितना है 36, जो ये हमारा निकल कर आ गया। इसी प्रकार से हमने देखा 11, 11 माइनस के 13 करेंगे तो हमारा 11 माइनस के 13 करा कितना आया 2, 2 की मल्टीप्लाई 2 करी कितना आ गया हमारा 4। इसी प्रकार से कितना 19, 19 माइनस के 16 करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा 3, और 3 की मल्टीप्लाई अगर 3 से करेंगे 3 से कितना जाएगा 9। देखेगा कितना आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन टू कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब ये संख्या दिख रही है आपको, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो आप ये देखो बी सी डी ई से वी डब्ल्यू एक्स वाई कैसे बना। मतलब बी सी डी ई से बी डब्ल्यू एक्स वाई कैसे बना। तो भाई कैसे बना, हमने देखा कि इसमें प्लस करके देख लेते हैं कितना बढ़ गया, तो बी बी, बट जैसे ही हमने प्लस करने की कोशिश करी और हमने अगली संख्या देखी तो हमें एकदम से हमारी निगाह चूकी। हमने बोला यार बी तो बी का उल्टा होता, सी इस डब्ल्यू का उल्टा होता, और डी एक्स का उल्टा होता, ई वाई का उल्टा होता। बहुत अच्छी बात है, तो हमें कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों, हमने देखा वी तो होता है वो वी का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, वी वी का उल्टा होता है। और सी एक्स का उल्टा होता है, डी डब्ल्यू का उल्टा होता है, और ई वी का उल्टा होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई हमें जब मिल ही गया इस प्रकार से तो हमने देखा कि आपको याद होना चाहिए हमेशा एक चीज़। अब एक चीज़ क्या याद होनी चाहिए वो आपको मैं आपकी जानकारी के तौर पर बता दूं। सबसे पहले तो आपको नंबर याद होने चाहिए कि ये नंबर कौन सा किसका नंबर है। नंबर का मतलब क्या होता है आपका, जैसे कि आपके ए का कोड कितना होता है, बी का कोड कितना होता है, सी का कोड कितना होता है। ये चीज़ अगर आपके याद हैं तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो। जैसे कि मैं बुझल लगूँ आपसे, तो ई का कोड कितना होता है तो आप कहोगे 5 होता है, एच का कोड 8 होता है, के का कोड 11 होता है, पी का कोड 16 होता है। इसी प्रकार से टी का कोड कितना हो सकता है 20 हो सकता है, यू का कोड कितना हो सकता है 21 हो सकता है। अगर पूछा जाए जे का उल्टा कितना होता है क्यू होता है, के का उल्टा कितना होता है पी होता है, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। तो हमने देखा ई है, अब ई है, ई का उल्टा कितना होगा बी, तो ये क्या हो गया विपरीत हो गया। डी का उल्टा क्या हो गया डब्ल्यू, सी का उल्टा कितना हो गया एक्स हो गया, और बी का उल्टा कितना हो गया वाई हो गया। इसी प्रकार से एफ है, जी है, एच है, आई है। और तो हमें इसका उल्टा इधर लाना है, इसका उल्टा इधर लाना है, इसका उल्टा इधर लाना, इसका उल्टा इधर लाना। उल्टा का मतलब है विपरीत संख्या लानी है। विपरीत संख्या क्या होगी, आई का उल्टा कितना हो जाता है आपका आई रे, आई का उल्टा हो जाता आर, एच का उल्टा हो जाता एस हनी सिंह, जी का होता है गोडा ठाकुर, एफ का हो जाता एफ यू, वो जी उत्तराखंड में रहता है। ठीक है, तो आर एस टी यू, आर एस टी यू, ऑप्शन नंबर डी राइट। तो चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। देखिए भाई इस प्रकार क्वेश्चन मैंने आपको हर प्रकार से बता रखे हैं, पर मैं इस क्वेश्चन में ज़्यादा मट्ठा पच्ची करने वाला हूँ नहीं। बस इतना बता देता हूँ कि इसमें एक संख्या ऐसी है जो कि पूर्ण वर्ग बना रही है और अनेक संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग नहीं बना रही। वो कौन सी संख्या ऐसी है बताइए जल्दी से। तो इसमें एक ही संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग बना रही है, वो भी कितने का, आपने देखा होगा 18 अट्ठालियम कितने होते हैं 324 होते हैं, और 324 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ये विषम संख्या है और ये शहरी क्या है कि पूर्ण वर्ग नहीं बना रही। तो चलिएगा क्वेश्चन 3 समझ में आएगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 3 तो था इस प्रकार। क्वेश्चन मैंने काफ़ी करा रखे हैं यार, समय
ख़राब करने से आपका और अपना कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने प्रीवियस पेपर देख रखे हैं तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि हाँ वो क्वेश्चन क्या था। अब क्वेश्चन 4 कहता है किरण ने उत्तर की ओर 50 मीटर दूरी तय की, वह फिर बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला, फिर दोबारा बाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर चला, अंत में वह दाईं ओर मुड़ा। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? अब सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को देख के कहोगे सर बाईं मुड़ा दाईं मुड़ा हमें पता क्या चलेगी, और उत्तर की ओर मुड़ा दक्षिण की ओर मुड़ा हमें पता क्या चलेगी। हम कहने लगे कि उत्तर इधर है दक्षिण इधर है। तो आपको बस एक चीज़ का याद होना चाहिए, पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, उत्तर इधर होता है, दक्षिण इधर होता है। ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। आपको समझ में आ गया? पूरब किधर? इधर। ये तो होता आपका मूल बिंदु होता है। इस मूल बिंदु से अगर हम इधर को देखेंगे तो ये होता हम पूरब को देख रहे हैं, मूल बिंदु से इधर को देखेंगे तो ये होता हम पश्चिम को देख रहे हैं, मूल बिंदु से ऊपर को देखेंगे तो ये होता उत्तर की ओर, और नीचे को देखेंगे तो ये होता आपका दक्षिण की ओर। अब क्वेश्चन कहता किरण ने उत्तर की ओर 50 मीटर दूरी तय की। तो यहाँ हमने एक बिंदु माना, यहाँ हमने एक बिंदु माना और हमने किरण को माना। किरण ने 50 मीटर दूरी तय की किसकी ओर? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर वो गई, कितनी गई? 50 मीटर दूरी तय की। वह फिर दाएं मुड़ी। अब भैया दाएं मुड़ेगी तो दायां कितना होता है? उत्तर की ओर चलते हुए दायां होता है आपका इधर को। दायां मुड़ी मतलब दायां इधर को मुड़ी और 25 मीटर चला। 25 कितनी चली? 25 मीटर चला। फिर दोबारा बाएं मुड़ी। भाई बाएं मुड़ी ना, दायां तो आपका इधर होता है ना, तो बायां, मैंने बायां क्वेश्चन पढ़ते हैं। किरण ने उत्तर की ओर 50 मीटर दूरी तय की, वह फिर दाई बाईं ओर मुड़ी। भैया बाईं ओर मुड़ी, बाईं ओर तो इधर होता है ना, मतलब दाईं ओर इधर होता है, इसमें कहा गया बाईं ओर मुड़ी, तो बाईं ओर मुड़ी इधर हो गई। मुड़कर वह 25 मीटर चला, फिर दोबारा बाईं ओर मुड़ी, तो दोबारा फिर बाईं ओर मुड़ी, तो दोबारा बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चली। कितनी चली भैया? 40 मीटर। यहाँ 50 चली थी, अब मैंने क्या काम कर दिया? 40 चला दी। 40 चली, कोई दिक्कत नहीं, चलो 40 ज़्यादा चल गई। मतलब क्या है कि ये शॉर्ट का रास्ता मान लो और ये लॉन्ग का रास्ता मान लो, जिससे कि इसे 40 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ गया। अंत में वह दाईं ओर मुड़ा। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? बायां किसकी ओर? दाईं ओर मुड़ा तो दायां आएगा इधर। अब इसने पूछा है कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है। यहाँ से मैंने बताया था मूल बिंदु जैसे ये है ऐसे ही है, और जब इधर को जा रहा है तो किधर की ओर जा रहा है वह? पश्चिम की ओर। पूरा इधर पश्चिम की ओर। किधर की जा रहा है वह? पश्चिम की ओर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि एल का अर्थ गुणा एम का अर्थ भाग पी का अर्थ है प्लस और क्यू का अर्थ है माइनस, तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन समथिंग 4 बार आ चुका होगा जब से मैंने पढ़ाना शुरू करा है, और मैं ऐसा मतलब 4 प्रैक्टिस सेटों में आ चुका होगा। आने बार तो कई बार आ चुका, पर इतना है कि मैंने कराई ही 4 बार है। हर प्रैक्टिस सेट में देखता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपको भी इस क्वेश्चन को रट लो। राइट एक्ट रटना क्या यार, छोटी सी चीज़ है बस। 16 है, देखो 16 है, 24 है, 8 है, सॉरी फ्रेंड, 8 है, 8 के बाद कितना? 6 है, 6 के बाद कितना? 2 है। पी देखो कहाँ पर है? पी का अर्थ देखो क्या है? प्लस है। पी का अर्थ प्लस है। ये देखो एम, एम का अर्थ क्या है? एम का अर्थ है भाग, तो एम का अर्थ देखो भाग है। फिर क्यू देखो क्यों पर है? क्यू का अर्थ क्या है? क्यू का अर्थ है माइनस, तो क्यू का अर्थ देखो माइनस है। फिर देखो एम, एम का है, एम का अर्थ क्या है? भाग है, तो एम का अर्थ देखो भाग है। और एल देखो कहाँ पर है? एल का अर्थ है गुणा, तो एल का अर्थ देखो गुणा है। और गुणा के बाद अगली संख्या क्या आपकी? 3 है। अब इतना क्वेश्चन हो गया तो अब ये रह जाएगा। अब इतना तो आप खुद ही सोल्व कर सकते हो, ये तो कैलकुलेशन का पार्ट आ गया, रटने की बात करते हो यार। ठीक है, अब सोल्व करो इसे। 16 प्लस के 24 बटे में 8 माइनस के 6, माइनस के 6 बटे में कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि जो भाग वाला होता है उसको बटे में लिया करो, जिससे कि आसानी से कैलकुलेशन हो जाती है। 2 गुणा कितना हो गया आपका? 3। 8 से करोगे 8 तिया 24, 2 तिया 6, तो 16 प्लस के 3 माइनस के 3 गुणा 3। अब मैंने बताया था प्लस माइनस का कट जाता, तो आप काट दो। काटोगे भाई, गुणा का चिन्ह भी है, भी ये भी देख लो। देखिए कितना? 16, 16 प्लस के कितना हो गया? 3, 3 और 3 के कितने हो जाते हैं आपके? माइनस के 9। 16 3 कितने होते हैं आपके? 18। 16 3 कितने होते हैं आपके? 19। यही लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। 16 3 19, और 19 माइनस के 9 करोगे तो कितना हो जाएगा? 19 में से 9 गए कितना बचा? 10। 10 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलेगा क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 कहता है दिए गए प्रश्न पर समवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? थक जाते हैं यार पढ़ाते हुए, चौथा घंटा चल रहा है, अभी पढ़ाते हो चौथा घंटा, समझ गए? आप सोचते हो कि हमारे पास तो 2 ही क्लास आती हैं। भाई 40 बच्चे बाहर तो बैठे रहते हैं, उनको ही पढ़ाना पड़ता है 2 घंटा। जवान की आवाज़ भी ख़त्म हो जाती है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह, अब देखो पढ़ लो, लाइट ही चली गई, क्या पढ़ोगे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन रह गया और ये इतना अच्छा क्वेश्चन भी नहीं था, भले ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में करा दिया था। तो चलिएगा दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। अब वीडियो को सब्सक्राइब ना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, बाय।